सबसे पहले बात करते हैं आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जिसमें वाराणसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात मिली। साथ ही देश के विकास, बुनियादी ढांचे और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़े बेहद अहम फैसलों को मंजूरी मिली। देखिए रिपोर्ट। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और काशी में सफर को पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बुधवार को काशी को 2 बड़ी सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र सरकार ने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहर में 33.218 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर और 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाला 43.218 किलोमीटर लंबा वरुणा नदी एलिवेटेड कॉरिडोर और NH-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ने वाला 46.039 किलोमीटर लंबा गंगा नदी एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। काशी को बड़ी सौगात देने के साथ पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA की बैठक में देश के विकास, बुनियादी ढांचे और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़े बेहद अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने सेमिकॉन 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, रक्षा, एरोस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI 2.0 योजना को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी है, जिससे यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए 2 बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें ट्रैक को 2 गुना करने और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। जो देश मोबाइल फोन बनाने लगता है वो फिर एविएशन यानी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, स्पेस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, डिफेंस के कई प्रिसीजन के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी देश आगे बढ़ने लगता है। तो आज इस स्कीम का अप्रूवल हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2,19,353 करोड़ रुपए की लागत के इन बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूर किया है और आने वाले वक्त में इन फैसलों का असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, उद्योग और रोजगार जैसे अहम सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा।